give a big applause for respected sir. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आदरणीय वाइस चांसलर सर का, हमारे रजिस्ट्रार महोदय सर का, प्रोफेसर आरिफ सर का और फैकल्टी मेंबर और विद्यार्थी सबका मैं यहाँ पे हम एक चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और उसमें सर लोगों ने जो समय दिया है उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन हमारे जीवन को जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब 1960 और 70 का जो दशक था उसमें जो पेड़ों की कटाई और ये सब चला, तो उन्हीं चीजों को देख करके इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, तो इसीलिए सभी को आमंत्रित किया है, चाहे आप हो, मैं हूं, वीसी सर हो, रजिस्ट्रार हो, आइए इस पृथ्वी पर कुछ इन्वेस्ट करें। पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, इसमें कोई ऐसा पर्यावरण बनाए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसमें जीवित रह सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश डे बाय डे कुछ ना कुछ डिक्लाइन होता जा रहा है हमारी अनअवेयरनेस, जिसमें हमारी जागृति नहीं है। और हम एक छोटा सा रोल तो प्ले कर सकते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी छोटी, बहुत सारी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, उन गैलेक्सीज के अंदर एक सूर्य जो तापमान और उसके साथ में ये ग्रह, छोटा सा एक उसका एक पार्ट है, और उस ग्रह में भी एक पृथ्वी ग्रह है, और उस पृथ्वी ग्रह में भी एक 195 देश, और जिसका काफी भाग पानी से भरा हुआ है, उस पे जीवन मिला है। और उस पृथ्वी पे भी एक देश जिसका नाम भारत, और उस भारत में भी एक राज्य जिसका नाम उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश में भी एक जिला जिसका नाम सहारनपुर, और सहारनपुर जिले में भी एक तालुका जिसका नाम गंगो, और गंगो में भी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम शोभित यूनिवर्सिटी, और शोभित यूनिवर्सिटी में भी एक कैंपस जिसका नाम मेडिकल कैंपस, और एक मेडिकल कैंपस के अंदर भी एक AVIPS, और एक AVIPS के अंदर भी हम छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं या यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, किसके लिए कि ये जो इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इसको कैसे बचाया जाए, बहुत सारे कैसे बचाया जाए। अब बहुत सारे देश हैं, आपस में मैं बात करूं बांग्लादेश की और भारत की, एक छोटे से टापू के लिए लड़ते जा रहे थे। अब जब तक वो लड़ाई चली रही थी, जिस टापू के लिए लड़ रहे थे वही टापू पानी में डूब गया, तो उनका भी काम खत्म और हमारा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग, सुना है ग्लोबल वार्मिंग? नहीं सुना? सुना है ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज होती है क्या? सुना है? सुना है? नहीं सुना है? रोजा आजकल व्रत है सर, सबका दम नहीं लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है? सुना है। क्या होता है भाई? धरती का गर्म होना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और जिससे ये धरती दोबारा डूब जाएगी, और इस पे रहने वाले हम जैसे जीव प्राणी सब मर जाएंगे, सुनामी आ जाएगी। ऐसे ही पर्यावरण की बात करें, चाहे आप पॉल्यूशन की बात करें, जीवों की रक्षा की बात करें, इन चाहे वो पेड़ लगा करके हो, प्रदूषण हटा करके हो, किसी भी तरह से इस कार्य को करने के लिए इसका मेन उद्देश्य है अपनी पृथ्वी को, इस ग्रह को बचाना है, जिसमें हम जीवित हैं। कुछ पहले लोग जी के चले गए, उन्होंने बचाया जिसे हम जीवित हैं, और आने वाले टाइम में जो लोग आएंगे उनको बचाने की जिम्मेवारी हमारी है या नहीं?
अगर मान लीजिए आज से 40 साल बाद ये पृथ्वी का काम हो जाता है तो क्या फायदा है फिर आगे का सोचने का? कुछ खत्म करे, ऐश करो। तो कुछ ना कुछ तो हमें इस पृथ्वी के लिए अपना कर्ज अदा करना ही पड़ेगा। और कोई बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है, कहीं पे पौधे लगाना, लोगों को मोटिवेट करना, पोल्यूशन को हटाना, ये सारे कार्य में हम लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा और एक दूसरे को बताना होगा कि ऐसा ना करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा तन मन सब खत्म हो जाए, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। और इसी कार्य को करने के लिए आज से 1969 में प्रोफेसर जेराल्ड, प्रोफेसर नहीं थे, सीनेटर जेराल्ड, जिन्होंने सियाटल में, वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार उन्होंने शुरुआत की और 1970 से इसको हर साल 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और यही पढ़ लिया था जो आज हम ले रहे हैं कि हमें अपने पर्यावरण, अपनी पृथ्वी को बचाना है, चाहे वो पेड़ लगा के बचाएं, चाहे वो प्रदूषण हटा के बचाएं। प्रदूषण ऐसा नहीं है कि गंद बढ़ा है, अरे भाई पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं पोल्यूशन होने के, उनसे उसको बचाया जा सकता है। और अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ होगा, साफ। अब आप ऑक्सीजन लेते हैं, यहां पे खड़े हुए ऑक्सीजन लेते हैं तो बहुत एक सांस में आप काफी मात्रा में ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। यही दिल्ली में जाकर के अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो वहां उतने सांस में आपकी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती। और ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर 4 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन बंद हो जाए बॉडी में तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, नहीं झेल सकते। हम बिल्कुल छोटे से प्राणी हैं, मैंने अभी बताया कि कितना बड़ा सिस्टम है और उसमें मालूम ही नहीं चल रहा कि हम हैं भी है नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कीड़ी भी थोड़ा थोड़ा सा काम करने लगे वो पहाड़ बना देती है। तो हम तो मानव हैं। तो आज मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि इस कार्य में जहां भी आपको मौका लगे इसको आगे बढ़ाइएगा और अपने आप को, अपने जिले को, अपने तालुका को, अपने स्टेट को, अपने देश को और विश्व को और इस ब्रह्मांड को बचाइएगा। आपका छोटा सा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विचार सुना और सब लोगों को मैं आज 22 समझ के चल रहा हूं। आज ही के दिन मैं चंद्रमा ग्रह का भी रोल आ गया। तो सभी लोगों को ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।